ये क्या हो रहा है, पब्लिक मुझसे चाहती क्या है? तो जी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट में डालिए और मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो जी लोग मुझसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों पे वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करते हैं जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। तो जी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये जो बुफे रेस्टोरेंट होते हैं, ये जो बारबेक्यू रेस्टोरेंट होते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है। हाउ कम ये एक सर्टेन कॉस्ट में आपको अनलिमिटेड खाना देते हैं, देन ऑल्सो दे आर मेकिंग प्रॉफिट। थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स इन दिस वीडियो। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। लेकिन एक क्वेश्चन उसके बाद जो लोग मुझसे बार बार पूछते हैं, बोथ इन द वीडियो एंड ऑल्सो इन पर्सन, कि जी व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ अ बारबेक्यू रेस्टोरेंट। अगर हम किसी बुफे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज का हमें यूज़ करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तो जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं ऐसे क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा, बट टुडे वी आर हियर। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं विच विल एक्चुअली हेल्प यू इंक्रीज द एपेटाइट एंड ईट द मोस्ट व्हेन यू आर गोइंग टू एनी बुफे रेस्टोरेंट। क्या करवा रहे हो मुझसे? हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट। अभी तक के मैंने अपने चैनल में बहुत से रेस्टोरेंट को कवर किया है और रेस्टोरेंट के बहुत से एस्पेक्ट को कवर किया है। सम ऑफ द प्लेसेस व्हाट आई हैव कवर्ड टिल नाउ: वर्ल्ड का लेजेंडरी रेस्टोरेंट बुखारा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स ऑफ दिल्ली, ऑलिव बार एंड किचन, संडे ब्रंच ऑफ JW मैरियट, पुलमैन एंड होटल ताज पैलेस। इसके अलावा मैंने रेस्टोरेंट के और भी बहुत से एस्पेक्ट्स को कवर किया, लाइक व्हाट इज द बिजनेस मॉडल ऑफ बुफे रेस्टोरेंट्स, क्यों होते हैं 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट इतने महंगे, वाई आर संडे ब्रंचेस द बेस्ट डील फॉर फूडीज, एंड द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ मिशेलिन स्टार। इन सभी वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक और इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, जस्ट कॉन्टैक्ट मी इन द कमेंट्स सेक्शन। इसके पहले हम ये समझें कि हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, हर बिजनेस एक सर्टेन मॉडल पे चलता है और हर बिजनेस के बहुत से सिंपल ट्रिक्स और टिप्स होते हैं। सो दे इंश्योर टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड दे ऑल्सो इंश्योर कि कंज्यूमर वही चीज़ कंज्यूम करे जो कि ये रेस्टोरेंट्स कंज्यूम करवाना चाहते हैं। सो फर्स्ट थिंग्स व्हाट यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इन अ बुफे रेस्टोरेंट इज सूप स्टिक्स, ब्रेड एंड बटर। आप किसी भी फूड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से बात कीजिए एंड वन ऑफ द टिप्स दे विल गिव यू इज मील के पहले या तो आप सूप पीजिए या एक कटोरी दाल खाइए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि दीज वर्क एज फिलर्स। अपना मेन कोर्स स्टार्ट करने के पहले अगर आप इन्हें खाते हैं सो दे टेंड टू फिल अप योर एपेटाइट। ये चीज़ रेस्टोरेंट्स तो समझते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। सो द फर्स्ट थिंग इज टू नेवर स्टार्ट विद अ सूप और ब्रेड और बटर, क्योंकि ये देखने में छोटे लगते हैं लेकिन ये आपके पेट को जल्दी भरते हैं और आप चाह कर भी बाकी डिशेस इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इन द लाइन इज सैलेड। बिल्कुल सूप की ही तरह सैलेड ऑल्सो फिल्स यू अप वेरी फास्ट। बुफे रेस्टोरेंट्स में सैलेड की परेड लगी रहती है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स एंड सो मेनी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ सैलेड कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके भी लें सो हाफ ऑफ योर प्लेट विल वेरी इजीली गेट फिल्ड। रेस्टोरेंट को सैलेड का हार्डली कोई खर्चा आता है लेकिन वो बहुत जल्दी आपका पेट भरते हैं। इफ़ यू वांट टू कट डाउन ऑन योर वेट देन सैलेड इज़ अ गुड थिंग, बट इफ़ यू हैव कम टू ईट एज मच एज यू कैन देन मे बी वी कैन स्किप द सैलेड। थर्ड पॉइंट इज़ फ्राइड फूड। तो जी मैं समझता हूँ कि हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं जो कि जब तक के खाने में कोई फ्राइड आइटम ना हो उसका मज़ा नहीं आता। ये जो फ्राइड फूड होते हैं ये भी बहुत बहुत जल्दी आपका पेट भरते हैं और इसका एक और साइड इफेक्ट मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। वैसे अगर आप देखेंगे कि ये बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स में जो स्टार्टर होते हैं उनमें से अराउंड 50 to 60% स्टार्टर्स आर फ्राइड और तंदूरी। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि लोग इन्हें गर्मा गर्म आता है तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत जल्दी खाते हैं एंड दे टेंड टू फिल अप फास्ट। सो व्हाइल आई एम नॉट सेइंग टू अवॉइड इट, बस थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी कट डाउन कीजिए। एंड द फोर्थ पॉइंट इज रिलेटेड टू इट विच इज़ नॉट कंज्यूमिंग शुगरी ड्रिंक्स, कोला और वाइन और बेयर।
मुझे मालूम है कि आपको लगेगा कि यार कनिष्क, अगर ये सब नहीं हम खाएंगे पिएंगे तो फिर व्हाट इज द पॉइंट इन गोइंग आउट। व्हाट आई एम जस्ट सजेस्टिंग इज कि इनको दरकिनार मत कीजिए, बस इनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। ये शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं दे ऑल्सो टेंड टू फिल यू अप वेरी फास्ट, क्योंकि इनके अंदर का जो अनप्रोसेस्ड शुगर होता है, जो सिंथेटिक शुगर होता है, वो बहुत जल्दी आपकी फूड क्रेविंग को कम कर देता है। इसके कारण आप जितना भी भूखे जाएं, जितना भी आप कोशिश करें कि मैं ज़्यादा खाऊं, आफ्टर अ पॉइंट यू वुड नॉट बी एबल टू कंज्यूम मोर फूड। एंड रेस्टोरेंट्स एग्जैक्टली यही चाहते हैं। बहुत बार अगर आप देखेंगे बुफे की डील में एक कोल्ड ड्रिंक या फ्रेश लाइम सोडा या बियर या वाइन इज़ अ पार्ट ऑफ द डील। उसे कंज्यूम करने के कारण लोग मेन कोर्स कम खाते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है, जितना फ्राइड और जितना सॉल्टी स्नैक होगा वो आपके अंदर ड्रिंक्स की अर्ज उतनी ही बढ़ाएगा, और ये दोनों एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन होते हैं। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ फ्राइड फूड देन यू टेंड टू हैव मोर ऑफ बेवरेज, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके टोटल फूड इंटेक को कम कर देता है। बहुत बार व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ लंच और अ डिनर इन अ बुफे रेस्टोरेंट, लोग उसके पहले की मील स्किप कर देते हैं। इफ़ यू आर गोइंग फॉर लंच, बहुत लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते, या इफ़ इट इज़ फॉर डिनर तो लोग बहुत बार लंच स्किप करते हैं। मेरे से तो ये होता भी नहीं, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट अगेंस्ट इट। देर इज़ नो पॉइंट स्किपिंग द मील, क्योंकि इन द एंड आप उतना ही खाओगे जितना आप नॉर्मली खाते हो, या उससे शायद 10-15% ज़्यादा खाओगे। अ गुड आइडिया इज़ दैट इंस्टेड ऑफ स्किपिंग द मील, आप अपनी प्रीवियस मील को थोड़ा हल्का कीजिए। उसके कारण आपका पेट भी भरा रहेगा, बट एट द टाइम ऑफ हैविंग द मील आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगी। तो जी, ये सब पॉइंट्स हो गए कि हमें क्या नहीं करना है। अब हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो वन इज़, और ये तीनों पॉइंट बहुत ही सिंपल हैं। फर्स्ट इज़, प्लीज़ हाइड्रेट योरसेल्फ। पानी पीते रहिए। पानी डाइजेशन बढ़िया करता है एंड इट क्रिएट्स मोर स्पेस। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं ये बोल रहा हूँ, बट इट क्रिएट्स मोर स्पेस फॉर यू टू ईट मोर। सेकेंड इज़, बहुत टाइट कपड़े मत पहनिए, वेदर यू रियलाइज दैट और नॉट। अगर बहुत फिटिंग वाले कपड़े पहनेंगे सो यू विल वेरी सून बिकम अनकंफर्टेबल एंड इट विल लीड इन डिक्रीज इन टेक ऑफ फूड। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ऑलवेज रियलाइज दैट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द फूड, द स्टार्टर, द मेन कोर्स एंड द डेजर्ट। जनरली मैं ऐसा करता हूँ दैट आई हैव अ लॉट ऑफ स्टार्टर्स, थोड़ा सा मेन कोर्स एंड डेजर्ट। दिस इज अ गुड वे व्हेन यू आर बैलेंसिंग योर फूड इनटेक। आप कहीं ना कहीं मेन कोर्स भी ले रहे हैं, एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज स्किप इट। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बचपन से हमें ये बताया गया है कि जी स्टार्टर होना है और मेन कोर्स होना है, सो विदाउट मेन कोर्स के हमारा मील इज़ नॉट कंसिडर्ड कंप्लीट। लेकिन वेन एवर यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट्स लाइक दिस, जहाँ आपका इंटेंशन है टू एंजॉय द फुलेस्ट, वहाँ पे इफ़ यू लाइक द स्टार्टर्स मोर यू कैन टोटली स्किप द मेन कोर्स। लेकिन याद रखिएगा दैट डेजर्ट के लिए स्पेस रखनी है। नॉट हैविंग डेजर्ट्स is not an option. So these are few of the tips जो कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ये आपको सुनने में बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही बेसिक लगेंगे, बट ईच वन ऑफ देम आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। मे बी दैट इज द रीज़न कि मैं उतना पतला नहीं हो पा रहा हूँ जितना आई वॉन्ट, बट चक दैट आई लव माई फूड मोर। सो द नेक्स्ट टाइम whenever you are going to a barbecue or a buffet restaurant, इन सब पॉइंट्स का ध्यान रखिए। दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी डुएबल एंड यू विल इंस्टेंटली सी द इफेक्ट ऑफ इट। बट ध्यान रखिएगा उतना ही कंज्यूम कीजिए विच यू एंजॉय, एंड ऑलवेज क्रिएट हैप्पी मेमोरीज व्हेन यू आर गोइंग आउट इन प्लेसेस लाइक दीज। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा सा वैल्यू लगा होगा। इफ येस यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद दोज हु मे बी इंटरेस्टेड इन टॉपिक्स लाइक दीज। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज ऑलवेज टेक केयर एंड स्टे स्टाइलिश।